जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना 2025। ये योजना क्या है और ये योजना से क्या लाभ है और ये योजना किसको मिलेगा, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट बोर्ड पे और वहां जानते हैं कि ये योजना किसके लिए है और इस योजना से क्या लाभ है और क्यों दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बिहार लघु उद्यमी योजना 2025 ये क्या है कि एक बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बिहार के निवासी को दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये योजना लेने के लिए कितना कर देगा, 2 लाख का ये योजना है। आपको बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है, वो भी एक बार नहीं देती है, किस्त बाय किस्त करके देती है। फर्स्ट टाइम देती है 50,000, फिर देती है 1 लाख, फिर देती है 50,000, इस तरह से देती है, आपके काम के अकॉर्डिंग देते जाती है। तो देखिए ये लाभ कौन ले सकता है और किसके लिए है। सबसे पहली बात कि ये जो लाभ लेने के लिए बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर ये लाभ अगर आपको लेना है तो वो क्या है कि बिहार का निवासी आपको होना चाहिए और बिहार का निवासी तो होना ही चाहिए और आप पूरा गरीब फैमिली से बिलोंग होना चाहिए। आप गरीब फैमिली से होना चाहिए इसमें। उसके बाद ये जो लाभ है किन किन कैटेगरी को मिलेगा, जैसे होता है SC ST OBC जनरल, ये सब किस किस कैटेगरी को मिलेगा। तो ये दिया है कि ये योजना निकाला गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद इस योजना को लेने के लिए आपका उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र यहाँ रखा गया है कि 18 से लेकर 50 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक परिवार में कितने लोगों को ये योजना दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा ये लाभ। इस ये नहीं कि अगर 2-3 आदमी है तो सब भर दिया तो सबको दे दिया जाएगा, नहीं, एक फैमिली से किसी एक को ही ये योजना मिलने वाला है। यहाँ ये क्लियर भी कर दिया है कि ये योजना किस फैमिली को मिलेगा। देखिए जिसका पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 होना चाहिए, जिसका जो मंथली इनकम है, जो महीने का इनकम है वो 6,000 रखा गया है कि 6,000 जिसका अगर मंथली इनकम होगा उस फैमिली को ये लाभ दिया जाएगा, उसको बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा इस चीज को। अब उसके बाद यहाँ देखिए एक चीज और कंडीशन जिसमें डाला गया था नोटिफिकेशन में, इस योजना में SC ST OBC फीमेल अल्पसंख्यक के लाभ प्राप्त कर चुके लाभुकों को नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपका जो एक SC ST के लिए भी लोन निकलता है, एक अल्पसंख्यक के लिए भी लोन निकलता है, फीमेल के लिए भी लोन निकलता है, अगर उस तरह का कोई अगर लोन लेकर रखा हुआ है तो उस व्यक्ति को ये लोन नहीं दिया जाएगा। या क्लियर करके कर दिया, ऐसा नहीं आप फॉर्म अप्लाई करें और रिजेक्ट हो जाए। तो उस चीज को देख लेना है कि आप अगर किसी और भी चीज में लिए होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई भी अगर योजना आता है, अगर आप उसमें अगर लिए हुए हैं पहले से, तो वो आपका क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर है तभी आप अप्लाई करिए, अगर आपका चल रहा हो तो अप्लाई नहीं कीजिएगा, आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में वो क्लियर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म को भरने के लिए, ये योजना को लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अभी क्या है कि ये अभी योजना ऑनलाइन होना शुरू नहीं हुआ है, तो अभी करीब 1.5-2 महीना अभी टाइम है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ, आप अपना ये सारा डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेंगे और जैसे ही योजना स्टार्ट होगा आप उसी टाइम फॉर्म फिलअप कर लेंगे। नहीं तो फिर ये हो जाता है ना, उधर स्टार्ट भी हो जाता है, इधर आपका डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि आप फॉर्म भर नहीं पाते हैं, छूट जाता है। तो इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट सारा कुछ बता दिया जा रहा है, आप इस सब बना करके रेडी रखिएगा। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा फिर आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में एज सत्यापन करने के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या आधार कार्ड दे सकते हैं, या पैन कार्ड दे सकते हैं, या जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इस तीनों चारों में से कोई एक दे करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी आधार कार्ड लगेगा ही। उसके बाद आवासीय, ये जो जाति निवास आय जो होता है ये आपको तीनों लगेगा, आप अपने ब्लॉक से जाकर के ये चीज बना सकते हैं। ठीक है, जाति हो गया, निवासी हो गया और आय हो गया, तीनों आपको ब्लॉक से बन जाएगा RO लेवल का, वही बना लेना है सिंपल सा। और एक कंडीशन क्या रखा गया है कि आय जो बनाना है आपको 70,000 तक का बनाना है, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 70 से कम हो जाए वो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा वो। तो वो चीज आप देख लेंगे, ये 70,000 तक का बना करके आप रख लेंगे। फिर आगे आते हैं कि इसमें और क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट
या पासबुक या रद्द चेक जिसमें IFSC कोड के साथ दिया हुआ है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रख लेना है। तो जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहेगा, आप आराम से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। वरना फिर क्या हो जाता है कि आप ये कितना होता है कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या जो नंबर लिंक था वो बंद हो गया है, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम, ये सब आप अपना क्लियर कर लेंगे। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा।